चलिए आज बात करते हैं एड्रियन रिच की एक बहुत ही दमदार कविता द ट्रीज के बारे में। यह सिर्फ पेड़ों की कविता नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है बगावत की, आजादी की और कुदरत की उस बेहिसाब ताकत की जिसे कोई बांध नहीं सकता। जरा सोचिए तो, क्या हो अगर घर के अंदर लगे पेड़ पौधे अचानक ये फैसला कर लें कि उन्हें अब यहाँ नहीं रहना। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही तो इस कविता की खासियत है। ये एक अजीब से सवाल से शुरू होकर हमें एक बहुत गहरे मतलब तक ले जाती है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। माहौल बड़ा ही अनयूजुअल है। सोचिए जरा, घर के अंदर एक जंगल, ये कैसे हो सकता है? कविता की शुरुआत ही एक अजीब सी तस्वीर से होती है। पेड़ हैं, लेकिन वो खुले आसमान के नीचे नहीं, बल्कि कमरों के अंदर, गमलों में, कांच की दीवारों के पीछे उग रहे हैं। मतलब ये कोई कुदरती माहौल तो बिल्कुल नहीं है। ये तो एक तरह से प्रकृति के लिए बनाई गई एक जेल है। और जहां कैद होती है, वहां घुटन तो होती ही है। और बस यहीं से जन्म लेता है कहानी का असली संघर्ष, पिंजरे में बंद इन पेड़ों का दम घुटता हुआ जीवन। यहाँ पर फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है जंगल की जिंदगी, जहां खुला आसमान है, आजादी है, और दूसरी तरफ है घर का बनावटी माहौल, जहां ये पेड़ कमजोर और बंधे हुए महसूस करते हैं। ये आजादी और कैद के बीच की एक बहुत गहरी खाई है जिसे हम देख सकते हैं। लेकिन ये पेड़ चुपचाप सब कुछ सहने वालों में से नहीं हैं। वो लड़ रहे हैं। उनकी जड़ें वो फर्श को तोड़कर बाहर आने की पूरी मेहनत कर रही हैं। उनके पत्ते कांच पर लगातार जोर लगा रहे हैं और उनकी टहनियां छत को ऊपर की तरफ धकेल रही हैं, जैसे कह रही हों हमें किसी भी तरह यहां से बाहर निकलना है। तो अब कहानी में टेंशन और बढ़ता है, क्योंकि पेड़ों की आजादी की जो चाहत थी वो अब एक ठोस कोशिश में बदल चुकी है। वो सिर्फ महसूस नहीं कर रहे, अब वो एक्शन ले रहे हैं। और देखिए, उनकी बगावत का एक पूरा प्लान है, कोई ऐसी वैसी कोशिश नहीं। स्टेप 1, जड़ें पूरी पूरी रात लगाकर फर्श में दरारें डालती हैं। स्टेप 2, पत्ते कांच के दरवाजों को तोड़ने पर तुले हैं। और स्टेप 3, छोटी छोटी टहनियां भी अकड़कर सख्त होकर छत पर दबाव बना रही हैं। ये एक टीम वर्क है, एक साथ मिलकर लड़ी जा रही आजादी की लड़ाई। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। पेड़ों का ये संघर्ष अब एक शानदार जीत में बदलने वाला है। ये जीत है कुदरत की जीत। वक्त है रात का, और माहौल में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अंधेरे में ही तो अक्सर क्रांति होती है ना? और फिर वो पल आता है, पेड़ बाहर निकलते हैं और कैसे एक सेना की तरह आगे बढ़ते हुए। क्या कमाल की लाइन है ये दिखाती है कि वो कमजोर नहीं है, वो एक फौज है, वो अपने आप में एक शक्ति है। और इस सब के बीच कवयित्री घर के अंदर हैं। वो सब कुछ सुन रही हैं, कांच की टूटने की आवाज, पेड़ों के बाहर निकलने का शोर। लेकिन वो उन्हें रोकती नहीं, बल्कि वो उनकी ताकत को महसूस कर रही हैं। वो इस कुदरती विद्रोह की एक खामोश गवाह बन जाती हैं। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? जाहिर है ये सिर्फ पेड़ों के घर से बाहर जाने की कहानी तो नहीं हो सकती। इसका एक बहुत गहरा, एक सिंबॉलिक अर्थ है। चलिए इन प्रतीकों को समझते हैं। ये जो फंसे हुए पेड़ है, ये असल में किसी भी तरह के दमन या गुलामी को दिखाते हैं। और घर प्रतीक है इंसानी कंट्रोल का, कैद का। तो फिर जंगल क्या है? जंगल है आजादी, उनका असली घर। और पेड़ों का बाहर निकलना ये दिखाता है कुदरत की ताकत को और मुक्ति के लिए किए गए संघर्ष को। तो ये कविता हमें सिखाती क्या है? ये हमें आजादी और कैद के बीच का टकराव दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान कुदरत को काबू में नहीं कर सकता। कुदरत की अपनी बढ़ने की, आजाद रहने की ताकत सबसे बड़ी है। और हाँ, ये हमें पर्यावरण के प्रति और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत भी समझाती है। तो इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी सबक ये है कि कुदरत अपनी आजादी वापस पाने का रास्ता हमेशा ढूंढ ही लेगी। उसे हमेशा के लिए कैद नहीं किया जा सकता। उसकी ताकत इंसानी काबू से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ी है। और हम इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक सवाल जो ये कविता हमारे लिए छोड़ जाती है। अगर प्रकृति हमसे बात कर सकती तो वो हमसे क्या कहती? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी यूजुअल क्लासेस।
अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पीडीएफ बिल्कुल फ्री चाहिए तो देर मत कीजिए, अभी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ तुरंत पाइए। बी यूजुअल क्लासेस, पढ़ाई अब होगी और भी आसान।